हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सू शेफ़ के बारे में, जिसको हम असिस्टेंट हेड शेफ़ भी बोलते हैं। सिमिलर होता है, जैसे आपका रेस्टोरेंट मैनेजर होता है, देन आपका असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर होता है, वो सेम सेकंड कमांड होती है रेस्टोरेंट मैनेजर की मेन आरएम के बाद में। तो हम पहले फर्स्ट उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, दैन उसके बाद में उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो शी इज़ द इमीडिएट असिस्टेंट टू द शेफ़ द कुजीन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके असिस्टेंट होते हैं, कुछ और होते हैं। बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि जैसे कोई भी ऑफ़र चल रहे हैं, जैसे होली है, दिवाली है, उस टाइम पे अगर हम लोग मेन्यू में कुछ नए अमेंडमेंट क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोकल एरिया पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन से वाले फूड को दी जाती है, तो उस टाइप की असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है हमारा सू शेफ़ द कुजीन को। और बहुत सारी लार्ज प्रॉपर्टीज़ में सू शेफ़ का कोई मतलब मेन प्रॉपर एक सेक्शन नहीं होता है, कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, बट येस वो हमारे शेफ़ द कुजीन को, मेन हेड शेफ़ को जो होते हैं, उनको असिस्ट करते हैं हर चीज़ में, स्पेशली इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज़ एट द हॉट प्लेट होता है आपका पास काउंटर, जहाँ से फूड पिकअप होता है। अदर सेक्शन ऑफ किचन्स आपका स्पेशली बैंक्वेट हो गया, कोल्ड किचन हो गया, बेकरी हो गया, वहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और स्पेशली इन द सैटेलाइट किचन ऑल्सो। तो बहुत सारी जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर वहाँ पे अगर काम ज़्यादा होता है तो वहाँ एक से ज़्यादा भी सू शेफ़ होते हैं, ठीक है। स्मॉल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं उसमें जो हमारा शेफ़ द कुजीन है वही सू शेफ़ का काम कर लेता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है रिलीविंग द शेफ़ द कुजीन ड्यूरिंग हिज और हर डे ऑफ और हॉलीडेज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेड शेफ़ के बाद में ये सेकंड कमांड होते हैं किचन में, ठीक है। तो ये अपने शेफ़ द कुजीन को ये बेसिकली रिलीवर का काम करते हैं कि अगर शेफ़ द कुजीन अवेलेबल नहीं है, किसी मीटिंग में है, उनको अगर ऑफ निकालने हैं उनके, या फिर वो अगर कहीं हॉलीडे पर जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि 1 वीक 15 डेज़ 1 मंथ के लिए, तो उस टाइम पे जो हमारे सू शेफ़ है वो एक्ट करते हैं एज अ शेफ़ द कुजीन, ठीक है। असिस्टिंग द शेफ़ इन डे टू डे एडमिन वर्क, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि एडमिन वर्क चाहे आपका रिक्विजिशन से रिलेटेड हो गया, फूड कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, मेन्यू में नया क्या हम लेके आ सकते हैं, गेस्ट की प्रेफरेंस क्या है, हॉट सेलिंग मेन्यू में क्या कुछ है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हेड शेफ़ को असिस्ट करना सू शेफ़ की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अप्रूविंग स्टोर रिक्विजिशन, अब स्टोर रिक्विजिशन भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने सिस्टम है हमारे पास में कंप्यूटर में अगर रिक्वेस्ट आ गई स्टोर रिक्विजिशन की, देन उसके बाद हमने अप्रूव कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप स्टोर रिक्विजिशन अप्रूव कर रहे हो, उसमें आपको सब कुछ देखना होता है कि आपकी फूड कॉस्ट क्या चल रही है अभी, और अगर आपकी फूड कॉस्ट को इम्पैक्ट डाल रहा है वो रिक्विजिशन, तो आपको या तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करके आप उसे अप्रूव करोगे, या फिर अगर उसका कोई आपकी फूड कॉस्ट से ऊपर अगर उसका बजट जा रहा है तो आप प्रॉपरली उसको डिस्कस करोगे द पर्सन हु इज़ रेजिंग द रिक्विजिशन फॉर द पर्टिकुलर फूड आइटम, ठीक है। देन उसके बाद में टेकिंग चार्ज ऑफ द बैंक्वेट किचन। सेम, अगर आपका शेफ़ द कुजीन अवेलेबल नहीं है, बैंक्वेट किचन में अगर रिक्वायरमेंट है सू शेफ़ की, देन वहाँ पर उनको अपना परफॉर्म करना पड़ेगा ड्यूटीज़, ठीक है। प्रिपेयरिंग ड्यूटी रोस्टर्स एंड असाइनिंग ऑफ एंड लीव्स, वो शेफ़ द कुजीन को के रिलीवर तो होते ही हैं, बट उसके अलावा भी उनके और भी काम होते हैं, जैसे वो बाकी अदर स्टाफ जो है आपके अदर शेफ़्स हो गए, उनके ड्यूटीज़ एंड रोस्टर एंड उनकी लीव्स वगैरह सब कुछ प्लान करते हैं, ठीक है। मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम का हर एक जो स्टाफ है वो आपको पसंद करता हो। सो इट्स बेटर कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आपको पता होगा। अगर कोई नहीं भी क्योंकि ऐसा होता है ना कि 20 में लोगों में से एक ना एक तो ऐसा होता ही है कि अच्छा आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा है, तो इट्स बेटर कि अच्छी अप्रोच होती है। अगर आप कोऑर्डिनेशन बना के चलते हो तो आप एक सूटेबल एक्शन ले सकते हो कि मतलब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन किचन, डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप कहीं पर भी एक सूटेबल और एक अच्छा हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट चाहते हो तो वहाँ पे स्टाफ का डिसिप्लिन में होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा ब्रीफ था सू शेफ़ का इंट्रोडक्शन और उसकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।